हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर द्वारा शॉर्ट हैंड क्लासेस। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। इसके आए गई जो भी कठिन आउटलाइन है उनकी आउटलाइन बना दी गई है। इन पर आप बाद में लिखने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। निजीकरण मूल रूप से निजी मालिकों के हाथों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। भारत में निजीकरण मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि देशों ने पहले ही इस पर हाथ आजमाया और ज़्यादातर मामलों में यह सफल सिद्ध हुआ। ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण किसी देश की सरकार कुछ क्षेत्रों में निजीकरण का निर्णय लेती है। इनमें से कुछ में सरकार का बोझ कम करना, वित्तीय घाटे का सामना करना, बेहतर सेवाएं प्रदान करना और समग्र ग्राहक अनुभव को बढ़ाना शामिल है। इस मामले में जहां कुछ देशों को आश्चर्यजनक लाभ मिलता है, वहीं कुछ देशों को हानि उठानी पड़ती है। भारत में निजीकरण को अपनाने का सबसे प्रमुख कारण अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों की अकुशलता को मानते हैं। इस दिशा में एक और कारण को माना जाता है कि जब भारत से छोटे देश जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, तुर्की, ट्यूनीशिया, ब्राज़ील, कोरिया तथा मलेशिया निजीकरण को अपनाकर भारत से आगे निकलने लगे तो भारत को भी इस दिशा में कदम बढ़ाना पड़ा। भारत में संगठित औद्योगिक क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग सार्वजनिक क्षेत्र का है। लगभग 250 सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी बजट के 10% हिस्से के लगभग पूंजी लगी हुई है। इससे सरकार को लगभग 15 से 20% के बीच के लाभ प्राप्त हो रहा है। इन उपक्रमों से सरकार को लाभ कम प्राप्त हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता से निजीकरण और अधिक प्रेरित हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता के अतिरिक्त विश्व के घटनाक्रमों के तहत भी सरकार ने निजीकरण पर बल देना प्रारंभ किया। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकार ने आरक्षित उद्योगों की संख्या को लगातार कम किया है। अब केवल सामरिक महत्व के उद्योगों जैसे परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रेल परिचालन आदि ही सार्वजनिक क्षेत्र में बचे हुए हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने अपने बृहद उद्योगों में भी निजी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। इनमें आयुध, विद्युत, सड़क एवं परिवहन इत्यादि हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संस्थागत निवेश में भी अत्यधिक उदार नीतियों का
अनुपालन किया है। विकसित पूंजीवादी देशों में कंपनियां एवं विनियोजक आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अतः इन समस्याओं से निपटने के लिए इनका ध्यान तृतीय विश्व के देशों की ओर गया, जहां इन्हें विस्तृत बाजार प्राप्त हुआ है तथा इन्हें कम प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा रहा है। स्टॉप। इस डिक्टेशन में जो भी कठिन वर्ड आए हैं उनकी आउटलाइन आप निम्न प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।